क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, पूरी ग्लोबल अपडेट लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अभी तो एशियन मार्केट से ठीक संकेत है, कमोडिटीज मार्केट की पिटाई हो गई। क्या सोचना क्या चाहिए? सुस्ती छाई हुई है नेहा, कुछ भी एक्शन नहीं होते हुए दिख रहा है। ये पूरा हफ्ता ही हमने देखा है, स्पेशली लास्ट 2-3 दिन तो बहुत ही डल हो गए हैं बाजार। खबरें आ रही हैं काफी सारी, एक्शन काफी हो रहा है कमोडिटी बाजार में, ट्रिगर्स काफी सारे आ रहे हैं, बट उस पर रिएक्शन उतना बाजार का नहीं हो रहा है। पहले थैंक्सगिविंग में चले गए, ये पहले हॉलिडे मोड में डेफिनेटली आपको बाजार जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आज सुबह कहना पड़ेगा कि थोड़ा सेटअप बेहतर है, स्पेशली एसजीएक्स निफ्टी देखिए दौड़ रहा है इस समय, 75 अंक ऊपर खुला है। बाकी एशिया के बाजार भी ठीक ठाक है। जापान में इन्फ्लेशन उनका बढ़कर आया है, बट ये एक्सपेक्टेड था। हालांकि वो अभी भी सबसे लोएस्ट रेट्स जापान ही मेंटेन कर रहा है। वो तो चाहते भी हैं कि उनका इन्फ्लेशन आए, तो वहां से कुछ रिएक्शन नहीं है बाजार का। कल अमेरिका में आपने देखा कि भारी उतार चढ़ाव होते हुए देखा, थोड़ी रेंज बढ़ी है। परसों हमने सिर्फ 170 अंक की रेंज में कारोबार देखा था, जहां तक डाउ का सवाल है। कल करीब 450 अंक की रेंज में कारोबार हुआ, तो थोड़ी रेंज बढ़ी है और एंड में सपाट क्लोजिंग हुई। वैसे आप कह सकते हैं कि लगातार दूसरे दिन फिसले हैं, बट सिर्फ 7 पॉइंट्स की मामूली गिरावट है डाउ में, और निचले स्तरों से 300 अंकों की रिकवरी भी डाउ ने दिखाई है। तो एंड ऑफ ट्रेड रिकवरी अच्छी रही, शायद उसकी वजह से थोड़ी पॉजिटिविटी आपको इस समय बाजार में दिख रही है। नैस्डैक एसएनपी करीब 1/4 0.3% नीचे थे। लगातार दूसरे दिन स्मॉल कैप्स में ज्यादा बिकवाली है। रसल करीब 0.1% नीचे आपको फिसलते हुए दिखा है। बॉन्ड यील्ड 10 साल वाली अभी भी कंट्रोल में है, 3.8% के नीचे, बट जो 2 साल की बॉन्ड यील्ड है वो ऊपर गई है, 4.45% पर फिलहाल आते हुए दिख रही है। और जो ये 10 साल और 2 साल का गैप है, जो की रिसेशन इंडिकेटर है, ऑलरेडी इन्वर्टेड तो यील्ड है ही, बट और ये गैप बढ़ते हुए दिख रहा है, तो इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमी और दबाव आगे फील कर सकती है। हालांकि स्टॉक मार्केट्स पर ये रिफ्लेक्शन अभी तक नहीं आया है। 2-3 चीजें हुई हैं जरूर जो इंपॉर्टेंट है। एक तो रिटेल अर्निंग्स आ रही हैं, हमने वॉलमार्ट देखा गाइडेंस बढ़ाई, टारगेट देखा वो गाइडेंस घटाई। बेड बाथ एंड बियॉन्ड एक और बड़ी रिटेल कंपनी है वहां की, उसके नतीजे आए और नतीजों के दम पर एक ही दिन में शेयर 25% उछला है। बाजार को इतने इसके नतीजे पसंद आए। एक और रिटेलर है मेसीज, उनके भी अच्छे नतीजे आए, उस पर भी बाजार ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया। तो रिटेल स्टॉक्स एक बार फिर से एक्शन में थे, बट बाकी जो कंज्यूमर स्पेस है वो कल इतना एक्टिव नहीं रहा। साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े भी अनुमान से बेहतर थे, तो अभी तक वो जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए रेट हाइक्स का वो क्लियरली सब डेटा में नहीं दिख रहा है। एक और बड़ा ट्रिगर था जिसके बारे में हमने कल ही बात करी थी, उस पर भी बाजार ने रिएक्ट करा है, एटलीस्ट मूड पर असर पड़ा है, और वो है फेड के कई स्पीकर्स के कमेंट्स आए ना। कुछ स्पीकर्स ने डविश कमेंट्री भी करी, बट जेम्स बुलार्ड साहब जो सबसे बड़े हॉक माने जाते हैं फेड में, उनकी कमेंट्री पर बाजार ने खासकर फोकस करा और उन्होंने ये कहा कि फेड का जो पॉलिसी रेट अभी चल रहा है वो रेस्ट्रिक्टिव नहीं है। इसको रेस्ट्रिक्टिव जोन में आने के लिए दरें 5 से 7% की होनी चाहिए, यानी जो फेडरल फंड रेट है वो 5 से 7% की रेंज में होना चाहिए। अभी तो उससे काफी कम है, तो वो कह रहे हैं कि आगे भी दरें बढ़ने के पूरे संकेत हैं, क्योंकि अब तक जितना एक्शन लिया है वो ये नहीं इंडिकेट कर रहा है कि आप रेस्ट्रिक्टिव जोन में आ गए हैं। तो ये उन्होंने एक क्लियर इंडिकेशन दिया। दूसरा उन्होंने ये इंडिकेशन दिया कि रेट हाइक की बहुत ही लिमिटेड इंपैक्ट अब तक आपने देखा है। जो इंपैक्ट फेड चाहता है वो इंपैक्ट अब तक रेट हाइक से नहीं दिखा है, और क्लियरली इन्फ्लेशन को काबू लाने के लिए फेड को और एक्शन लेना जरूरी है। तो बहुत ही क्लियर उन्होंने इंडिकेशन दे दिए हैं कि अभी भी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी उन्हें लाना बाकी है। इंपैक्ट पूरा जो उन्हें चाहिए रेट हाइक्स का वो दिख नहीं रहा है, और बाजार का यह मानना गलत है कि 2023 से पिवट हो सकता है या फिर फेड अपनी गति कम कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट कमेंट्स है। इनिशियली बाजार ने रिएक्ट किया, बट टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड हमने रिकवरी जरूर यूएस के बाजारों में देखी। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर यूरोप से आया है। बाजार तो यूरोप के मिले जुले रहे, बट मच अवेटेड यूके बजट आपने पेश होते हुए देखा है, और एक्सपेक्टेड लाइंस पर टैक्स बढ़ाए हैं और खर्च कम करने का इन्होंने प्लान बनाया। करीब 55 बिलियन पाउंड का फिस्कल प्लान ये लेकर आए हैं। तो आगे यूके में परेशानी और बढ़ सकती है लोगों की, क्योंकि टैक्स बढ़ने वाला है और खर्च कम होने वाले हैं। विंटर है और उनके एनर्जी बिल्स काफी हाई हैं। इसके बाद पाउंड में हमने 1% की गिरावट देखी थी, उसके बाद संभलते हुए भी दिखा, बट ये दो बड़े ट्रिगर्स बाजार के लिए। एंड ऑफ कोर्स कमोडिटी बाजार जैसे आप बता रही थी, डॉलर इंडेक्स सोना चांदी तो दायरे में है, बट कच्चे तेल में 4% की आपने भारी गिरावट कल देखी है। $90 के नीचे अक्टूबर के बाद पहली बार आपने ब्रेंट को आते हुए देखा है। 82 पर WTI पहुंचा है, तो बहुत ही कंफर्टेबल जोन में कच्चा तेल आ रहा है। चीन में केसेस बढ़ रहे हैं, बीजिंग समेत और कई बड़े शेयर्स में प्रतिबंध लगे हुए हैं। मांग की आशंका है जिसका इंपैक्ट आपने
कच्चे तेल पर ही नहीं, बेस मेटल्स में भी देखा बड़ी गिरावट हुई है। कॉपर 4-5 महीने की ऊंचाई से फिसला है, निकल 2 दिनों में 20% टूटा है, जिंक एक हफ्ते के निचले स्तर पर है। तो काफी बड़ा इंपैक्ट आपने बेस मेटल्स और कच्चे तेल में चीन पर देखा है। और एग्री पर भी रखी नजर, कल गिरावट हुई है क्योंकि यूक्रेन रशिया की जो ग्रेन एक्सपोर्ट डील है वो करीब 4 महीने के लिए और बढ़ गई है। करेक्ट। चलिए, तो ये जितने भी ट्रिगर्स हैं, अब देखना होगा कि हमारे मार्केट एंड ऑफ द वीक यहां पर किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। शुक्रिया दीपू, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।